स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं एक प्रोफेशनल काउंसलर भी हूँ। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वो रिलेशनशिप के रिलेटेड, हीलिंग के रिलेटेड होती है। तो आई ट्राई टू गाइड पीपल। मैं बस उनको सही गाइडेंस दे पाती हूँ कि आपको कैसे सोचना है, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन के इतने बादल छा जाते हैं कि हम स्ट्रेट वे में सोच ही नहीं पाते हैं। ना ही घर वाले उस तरह से गाइड कर पाते हैं। हमसे जुड़े हुए दोस्तों से हम बात करते हैं तो शायद क्लियर गाइडेंस ना मिले। उस टाइम पे हमें थर्ड पर्सपेक्टिव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि जो परिस्थिति को 1 2 3 करके हमारे सामने खोल के दे हमें, उसके बाद हम डिसाइड कर पाए कि हमें क्या करना है। अब ये जो काउंसलिंग वगैरह के जो सेशन आते हैं उसमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि लोग जो है वो जनरली उनका प्रॉब्लम जब मैं सुनती हूँ तो मुझे ये लगता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ बेसिक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। उनको गाइडेंस मिलेगा, उनके ब्लॉकेज हील हो जाएंगे, वो कहाँ पे रॉन्ग जा रहे हैं, उनका सबकॉन्शियस का रीप्रोग्रामिंग हो जाएगा। बात करते करते मैं एक उनको नया पर्सपेक्टिव दूंगी तो वो अच्छे से सोच पाएंगे, अच्छे से सोच पाएंगे तो मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे और खुश भी रह पाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों का जो झुकाव होता है कि मुझे मैनिफेस्टेशन के ट्रिक्स एंड टिप्स दीजिए कि मैं कैसे करूँ। तो ये वीडियो इसी के रिलेटेड है। और दूसरा कि जब भी लोग आते हैं तो दे आर लाइक कि काउंसलिंग के ये पैसे क्यों, या काउंसलिंग क्यों लेना चाहिए, हमें सीधा सोल्यूशन बताइए। तो ये जो एक लिमिटेड माइंडसेट है जिसके रिलेटेड मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि देखिए, सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर आप जो भी काउंसलिंग वगैरह में, मुझसे नहीं, अपने शहर में किसी से भी अगर किसी भी तरह की कोई सलाह लेते हैं कि कैसे सोचना है, क्या करना चाहिए, मैं कहाँ रॉन्ग जा रही हूँ, मेरे सबकॉन्शियस के ब्लॉक मुझे बताइए, मैं क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, या मुझे क्यों हीलिंग फील नहीं होती है, या मेरे मेंटल ब्लॉकेजेस क्या है, मेरे क्या कंडीशनिंग हो चुकी है जिसकी वजह से मेरे जीवन में रुकावटें हैं। आप एक बार एक आध घंटे बात करेंगे किसी के साथ तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। अब मैं कैसे बोल रही हूँ, जितने क्लाइंट्स के साथ मैंने बात की है और मैंने खुद जब काउंसलिंग ली है डॉक्टर्स वगैरह से और जब मैंने सीखी है, तब मुझे पता चला कि हमारे अंदर किस तरह की कंडीशनिंग और किस तरह के ब्लॉकेजेस क्रिएटेड होते हैं। मुझे भी काउंसलर की ज़रूरत कई बार पड़ती है जब हमें, कि जब हम उस परिस्थिति में होते हैं तो हमें क्लियर कट चीज़ें पता नहीं चलती। लेकिन हमारे देश के अंदर क्यों मेंटल हेल्थ के रिलेटेड या काउंसलिंग लेना या थेरेपी लेना इतना प्रेवलेंट नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। लोग इसको पैसे बर्बाद करना मानते हैं। अरे क्यों भाई, तुम ये एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मैंने खुद 9 से 10,000 रुपये डाले होंगे ये सारी चीज़ें सीखने में, प्लस अपनी काउंसलिंग करने में, क्योंकि जो चीज़ आप जिस स्किल को मास्टर करना चाहते हो, मुझे लोगों से बातचीत करने में मास्टर करना था, तो आई नीडेड टू लर्न दैट। और वो मैंने कैसे लर्न किया है, मैंने इसी तरह से लर्न किया है, अलग अलग मेंटर से मेंटरशिप समझ के लेके, तो मुझे अपने ब्लॉकेजेस भी पता चले। लेकिन लोग काफ़ी हेसिटेंट होते हैं। आप मत लीजिए, इट्स ओके। पर यहाँ पे मैं इस चीज़ का इम्पोर्टेंस बोलना चाहूँगी कि जब आप अच्छे से बातचीत करते हैं मुझसे या किसी भी मेंटर से जिनके ऊपर आपको विश्वास है, अगर आपको आपके शहर में किसी गुरु या मतलब किसी बड़े के ऊपर भी विश्वास है तो आप उनसे भी काउंसलिंग ले सकते हैं। लेकिन किसी जिसके ट्रस्टेड पर्सन के साथ आप एक ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो आपका दिमाग खुलता है। तो इसको आप वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी ये सब मत समझिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके मन की शांति, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके माइंड का रिलैक्स होना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके दिमाग की ब्लॉकेजेस क्लियर हो ताकि आपका जीवन की आगे की राह क्लियर हो। जैसे ही आपका माइंड क्लियर हो जाएगा आप फटाफट चीज़ें करने लगेंगे, मैनिफेस्ट करने लगेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरत है डेफिनेटली कि आप किसी थर्ड इंसान का पर्सपेक्टिव, कैसे सोचना है उस बारे में, ठीक है। तो ये जो प्रेवलेंट नहीं है या जो लोग हेजिटेंट करते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम मनी समझते हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। अगर आपको लगता है कि सही में कहीं आप अटके हुए हैं तो आप प्लीज़ हेल्प लीजिए। डिप्रेशन, एंजाइटी है, तकलीफ होती है, जी नहीं पा रहे, बहुत रोना आ रहा है, हीलिंग नहीं हो रही है, किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस महसूस होते हैं, बॉडी एक तरह से काम नहीं करती है, तो डेफिनेटली लीजिए, ठीक है। ये वीडियोस वगैरह सब कुछ हेल्प करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक पर्सन टू पर्सन टच होता है वो हमें ज़्यादा हील करता है। मैंने खुद इस चीज़ में इन्वेस्ट किया है और मैंने इनकम पाई है। एक सिंपल सा लॉ ऑफ कर्मा ये बोलता है कि जिस भी चीज़ में आप इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करते हो उसी चीज़ का रिटर्न आपको मिलता है। आप मेंटल हेल्थ में इन्वेस्ट करोगे, आपका रिटर्न है आपकी मेंटल पीस, एक माइंड रिलैक्सेशन, दिमाग का सही दिशा में सोचना। और जैसे ही ये होने लगेगा आप जीवन में ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट करने लगोगे, आपको आपके ब्लॉकेजेस पता चल जाएंगे, आप कहाँ रॉन्ग जा रहे हो, क्योंकि आपका जो भी मेंटर होगा, जिसके भी ऊपर आपको विश्वास है, वो आपको तुरंत पिन पॉइंट कर देगा। तो यही रीज़न है, ठीक है। तो इससे हेजिटेंट मत होइए, और सिर्फ ट्रिक्स और टिप्स के रिलेटेड सेशन लेने से अच्छा किसी भी इंसान से ट्राई टू गो फॉर द काउंसलिंग प्रोफेशनल हेल्प, कि मुझे सोचना कैसे है। एक बार सोचना आ जाएगा तो वो आपको जीवन भर काम आएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म सोचिए, अपना फ़ायदा सोचिए, अपनी आत्मा का फ़ायदा सोचिए, अपने इस जीवन का फ़ायदा सोचिए, ठीक है। स्टिल इट इज़ योर चॉइस वेदर यू वांट टू टेक एनीथिंग, मुझसे या किसी से भी, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस समझिए कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।